जी। विकास के नाम पर कुछ नहीं है। युवा को हर चीज़ का नॉलेज है कि भाई सरकार ने कौन सी योजना चलाई। अभी ग्राम पंचायत को देखा कि हमारी ग्राम पंचायत बहुत पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत है। युवा सरपंच को क्यों आगे आना चाहिए? भाई कई कह रहे हैं कि भाई युवा क्यों जरूरी है, बुजुर्ग को बना दो जहाँ जिनको गांव के अंदर सब कुछ पता है, युवा ही क्यों जरूरी है? आगे आएगा तो अपने आप गांव का विकास होगा। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हॉस्पिटल वगैरह की तो समस्या मुख्य है। शिक्षा की समस्या हर क्षेत्र से पिछड़ी हुई है। आप युवा हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जी। क्या रहने वाला है गांव के लिए? आपका क्या मुद्दे रहने वाले, क्या कुछ मुद्दे? साथियों नमस्कार। हमने आपको पहले भी कहा था कि हमारा एक मिशन भावी सरपंच, युवा सरपंच को लेकर आ रहा है। उस पर हम उन तमाम युवाओं को, जो युवा गांव को बदलने के लिए, जो गांव को एक नई दिशा में ले जाने के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं, उन प्रयास करते हैं, उन युवाओं के लिए हम एक मंच लेकर आ रहे हैं। और उस मंच के लिए आज हमारे पहले खास नए मेहमान हैं और उनसे हम बातचीत भी करेंगे, खूब सारी चर्चा भी होगी और उनको लेकर विकास पर भी बात होगी और उनको लेकर जो उनके गांव के मुद्दे हैं उन पर भी बात होगी। तो आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत। आपकी जब पंचायत के बारे में मैंने जाना कि आपकी नई पंचायत है कुंबल में, जी। और आप अभी तैयारी कर रहे हैं, या यूं कहें कि अगर सीट आती हैं या जो भी उस टाइम जो भी परिस्थितियां बनती हैं, जी जी। आपको क्या ख्याल आया कि मेरे को कुछ करना चाहिए गांव के अंदर अलग? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार, जय माता दी की। मेरा पहले परिचय देता हूँ। मैं मूल सिंह भाटी एक साधारण किसान परिवार से हूँ। मेरे दादाजी और पिताजी सभी सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं। नहीं हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है। और आप सभी को मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ग्राम पंचायत को देखा कि हमारी ग्राम पंचायत बहुत पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत है। जी। विकास के नाम पर कुछ नहीं है। ना विकास के, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हॉस्पिटल वगैरह की तो समस्या मुख्य है। शिक्षा की समस्या हर क्षेत्र से पिछड़ी हुई है। जी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, आप युवा हैं, आपको लोग आज प्लेटफॉर्म पर देख भी रहे हैं। युवा सरपंच को क्यों आगे आना चाहिए? भाई कई कह रहे हैं कि भाई युवा क्यों जरूरी है, बुजुर्ग को बना दो जहाँ जिनको गांव के अंदर सब कुछ पता है, युवा ही क्यों जरूरी है? देखिए, युवा इसलिए ज़रूरी है कि युवा ऊर्जावान होता है, ईमानदारी है, युवा को तकनीकी मालूम है। आज एआई का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो युवा को हर चीज़ का नॉलेज है कि भाई सरकार ने कौन सी योजना चलाई अभी, तो उससे जुड़ा हुआ है, ताकि उसको मालूम है कि आप हर योजना को गांव में फ़ायदा दिलवाना, जनता को फ़ायदा दिलाना। यही है। आप युवा हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहने वाला है गांव के लिए? आपका क्या मुद्दे रहने वाले, क्या कुछ मुद्दे? जी, मेरी गांव के लिए मेन मुख्य मुद्दा है गांव की सड़कें हैं जी, स्कूल है, शिक्षा है और पानी है, साफ सफाई को लेकर है, और जनता को नलकूप दिलवाना और स्वस्थ पानी देना। यही मेन मुद्दा है। जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो जनता तक पहुंचनी चाहिए, ये मेन मुद्दा है। आपके गांव में अभी कितने लोग पानी से वंचित हैं, कितने बिजली से वंचित हैं, आपको क्या कुछ जानकारी है? जी, जहाँ तक मेरे को पूरा नॉलेज है, मेरे कुंबल में जो नवनिर्मित ग्राम पंचायत है, इसमें करीबन अभी 50 लोग हैं, 50-60 परिवार हैं जहाँ अभी बिजली कनेक्शन नहीं है जी। तो वो भी बहुत परेशानी में है। बाकी बिजली का पानी का माने तो पानी में भी अभी 50% लोगों के पास कहीं तो ट्यूबवेल खुद की है तो वे चलवा रहे हैं, और कहीं पीएचडी वगैरह ये जे सब वगैरह चल रही है तो उनसे भी पहुंच रहा है। और 50% मानो कि 50% लोगों के पास अभी तक पानी की प्रॉपर सुविधा नहीं। वो 400-500 रुपये दे के और कहीं दूसरी जगह से पानी डलवाते हैं। तो आप मानो कि महीने में 2-3 टैंकर डलवाते हैं 400-500 रुपये दे के, करीबन काफ़ी 20,000 तक 20 से 25,000 रुपये उनके खर्चा बैठता है। अगर मैं बात करूं शिक्षा को लेकर, शिक्षा ज़रूरी है। और आप कह रहे हैं कि हमारे गांव में जो स्कूल है वो 8वीं तक है अभी तक, तो शिक्षा को लेकर के क्या नया नवाचार करेंगे? शिक्षा पर आप क्या बातचीत करेंगे? जो दूर दराज बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या फिर पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहता हूँ कि आज के ज़माने में शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके पास शिक्षा है तो सब कुछ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा।
तो शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। आज हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं, कहीं बड़े शहरों में जाते हैं, कंपटीशन देखते हैं, तो वो देखते हैं अपन को लगता है कि यार अपना लेवल नहीं है। बच्चा ग्रामीण लेवल से निकल के जाता है तो वो फौज की तैयारी करता है ना, उसमें भी वो CAT नहीं कर पाता है। तो वो बहुत बड़ी समस्या है। एक बच्चे की नींव मजबूत होगी तो आगे अपने आप भविष्य अच्छा होगा जी। तो इसीलिए है कि भाई जहाँ ग्रामीण लेवल में ज़्यादा स्कूलें अच्छी होगी, टीचर वगैरह प्रॉपर बच्चे पर ध्यान देंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेगा जी। इतनी करना चाहिए। बड़े देख लो थोड़ा सा। एक मेरा सवाल है महिलाओं को लेकर के वो कर लेते, ठीक। देखिए अगर मैं बात करूं महिलाओं को लेकर, जो बच्चियां हैं उनको लेकर कोई नवाचार करना हो कि लगे कि हाँ ये कुछ अलग करना चाहिए। देखिए मेरा ये दिल की बात है कि महिलाएं और बच्चियां, विशेषकर महिलाएं और बच्चियां शिक्षा से जुड़ेगी तो ये हमारे समाज और देश के लिए विकासशील अभी चल रहा है, ये विकसित की ओर बढ़ेगा। अगर महिला मुखिया मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है, राजस्थान सरकार भी मान रही है, तो महिलाएं अगर बच्चियां पढ़ेगी नहीं तो वो मुखिया कैसे बनेगी। पढ़ाई की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। महिला बच्चियां अभी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में ये मैन मुख्यालय पर अभी 8वीं स्कूल है जी। तो बच्चियां पढ़ाई से पीछे रह जाती हैं, वो अभी 8वीं से आगे नहीं कर पाती, दूरी की वजह से हर चीज़। तो मेरा तो यही मुद्दा है कि भाई सामूहिक शौचालय हो गया और स्कूल हो गई, अस्पताल हो गए और सड़क हो गई, ये सब करवा के महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी, हर चीज़ होती। देखिए जो आज हमारे साथ थे कुंभल मेयर के जो युवा है, जो युवा आगे बढ़ने चाहते हैं, उनके लिए हम मंच लेकर आए थे। हमने तमाम सारी बातचीत की। आप क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो के बारे में, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में, अपनी प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दें।